लास्ट टर्म पर हमने देखा था कि हम किस प्रकार से प्रयोगशाला में किसी भी गैस के लिए क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम की गणना कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर को हम सीधे ही एक्सपेरिमेंटल वे में ज्ञात कर सकते हैं और क्रिटिकल वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए हमें इनडायरेक्ट या लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर का उपयोग करना होता है। आज हम पढ़ेंगे पीवी आइसोथर्म्स ऑफ द रियल गैसेस। पहले हम समझते हैं आइसोथर्म का मतलब क्या होता है। आइसोथर्म का मतलब है आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। यदि किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक ग्राफ खींचा जाए तो उसे आइसोथर्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वास्तविक गैस के लिए हम प्रेशर और वॉल्यूम में कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक ग्राफ खींचें तो इसे हम कहेंगे द आइसोथर्म ऑफ द रियल गैस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी आदर्श गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक ग्राफ खींचा जाए तो वो फिगर 2.11 के अनुसार प्राप्त होता है। अर्थात प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम होता है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, मीन्स P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन यदि इसी ग्राफ को हम किसी रियल गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए खींचें तो हम देखते हैं कि इस ग्राफ का नेचर वास्तविक गैस के पीवी का जो नेचर है वह आदर्श गैस से बिल्कुल अलग होता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचे हैं। चित्र के अनुसार आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने वॉल्यूम लिया है और वाई एक्सिस पर प्रेशर लिया है। सबसे पहले हम बहुत लो टेम्परेचर यानी 13.1 डिग्री सेल्सियस पर यदि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचें तो ये पॉइंट IJ के अनुसार प्राप्त होता है। आप देख रहे होंगे कि पॉइंट IJ में यदि अपन H बिंदु से I बिंदु तक आए, इस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम कम कर रहे हैं। H से लेकर I तक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है यानी गैसीय अवस्था में होती है और बॉयल्स नियम के अनुसार प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप I पॉइंट पर आते हैं गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है और I से लेकर J तक गैस में दोनों अवस्थाएं अर्थात गैसीय अवस्था व द्रव अवस्था दोनों ही मिक्स होती हैं या कह सकते हैं आप दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। तो I और J के बीच में देयर आर टू फेजेस, वन इज़ द गैसियस फेज यानी गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वन इज़ द लिक्विड फेज, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। J बिंदु पर आकर गैस का लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो जाता है यानी गैस कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद यदि आप प्रेशर कितना भी बढ़ाएं गैस के या लिक्विड के वॉल्यूम पर अब ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि लिक्विड्स में प्रेशर चेंज करने पर वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा ग्राफ लगभग सीधा JI की तरह प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी बार टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देते हैं यानी अब हमने टेम्परेचर बढ़ाकर कर दिया 21.5 डिग्री सेल्सियस। इस समय जो ग्राफ का नेचर होगा वह होगा HEFG। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगेन HE तक गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में रहती है। E पर इसका लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। F बिंदु तक लिक्विफिकेशन चलता है यानी E और F के बीच में अगेन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फेजेस में रहती है, लिक्विड एज वेल एज गैसियस। F बिंदु पर वापस प्रेशर बढ़ाने पर गैस के वॉल्यूम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह लिक्विड स्टेट में ही रहती है। फर्दर फिर आप टेम्परेचर बढ़ाएं 31 डिग्री सेल्सियस।
31 डिग्री सेल्सियस पर आप देखेंगे कि इस ग्राफ का जो हॉरिजेंटल पार्ट है उसकी चौड़ाई कम होती जा रही है और लगभग 31 डिग्री सेल्सियस पर यह एक बिंदु बी में कन्वर्ट हो जाता है। इस बिंदु बी पर गैस सडन गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वो लगातार लिक्विड रहती है। इसके बाद फर्दर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे 35.5 डिग्री सेल्सियस पर, उस समय गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में ही रहती है, यानी लिक्विड अवस्था में नहीं बदलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन नॉट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लिक्विड स्टेट अबव 31 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे आप प्रेशर कितना भी लगाएं। द सेम कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड एट फर्दर हायर टेम्परेचर्स। इसका मतलब क्या हुआ, 31 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर है जिससे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये टेम्परेचर क्या कहलाता है? यही टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। सो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 31 डिग्री सेल्सियस। इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल प्रेशर। चित्र से आप देख रहे हो कि 31 डिग्री सेल्सियस का जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर है वो लगभग 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 73 इसका क्रिटिकल प्रेशर है और इसके करस्पॉन्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड का जो 1 मोल का आयतन होगा वह उसका क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। अब आप देखिए, इन जितने भी हमने 3 ग्राफ खींचे, इन तीनों ग्राफ के एपेक्स को यदि हम मिला दिया जाए तो हमें एक पैराबोला प्राप्त होता है। कौन सा पैराबोला? JFBEI। वापस देखिए, कौन सा पैराबोला? JFBEI। इस पैराबोला की क्या करैक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टी है? इस पैराबोला के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड एज वेल एज गैसेस स्टेट दोनों में रहती है, अर्थात यहाँ पर 2 फेज होंगे। वन इज द गैसेस फेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अदर वन इज द लिक्विड फेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इस पैराबोला के लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में रहती है और इस पैराबोला के राइट हैंड साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली गैसियस स्टेट में रहती है। और इस पैराबोला से ऊपर आप कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए, 35, 48, 50, 80, वॉट एवर इट मे बी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज रिमेन्स इन द गैसियस स्टेट। इसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आइसोथर्म कहते हैं। कल हम देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट विद रेस्पेक्ट टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके।